अरब कबीले के एक शेख को जब मालूम हुआ कि इसके जानवरों में से एक मुर्गा गायब है तो इसने फौरी तौर पर अपने मुलाजिम गुमशुदा मुर्गे की तलाश में इधर उधर दौड़ाए। खुद भी टीलों पर चढ़कर देखा लेकिन मुर्गा ना मिला। रात गए तक जारी रहने वाली ये तलाश बिलाखिर नाकामी पर ही तमाम हुई। किसी मुलाजिम ने कहा कोई भेड़िया मुर्गे को ले गया होगा। इस पर शेख ने मुर्गे के प्रों का मुतालबा कर डाला तो मुलाजिम अपना सा मुंह लेकर रह गया। अगले रोज शेख ने ऊंट ज़बह करवाए और तमाम कबीले वालों को खाने से पहले मुर्गे की तलाश में मदद की दरख्वास्त की। सब लोग हैरतज़दा थे कि इतना अमीर आदमी और एक मुर्गे के लिए बेचैन। कबीले वालों ने शेख की दरख्वास्त सुनी, इनसुनी की और खाना खाकर चले गए। चंद दिन बाद कबीले में से किसी की बिक्री गुम हुई तो शेख ने एक बार फिर ऊंट ज़बह किया, कबीले वालों को बुलाया और मुर्गे की तलाश में मदद की दरख्वास्त की। इस बार कबीले वालों में से चंद एक ने तो इसे पागलपन से ताबीर किया कि मामला बिक्री का है और बात मुर्गा तलाश करने की हो रही है। खुद शेख के बेटों ने घर आए मेहमानों से वालिद के तर्जनमल की माजरत की और बात रफ दफ हो गई। कुछ अरसा गुजरा के एक ऊंट गायब हो गया। शेख ने फिर वही किया, ऊंट ज़बह हुआ, दावत हुई और शेख ने गुमशुदा मुर्गे को ढूंढने की तरगीब दी। अब की बार तो लोगों ने धमकी ही दे डाली कि अगर शेख ने पागलपन की ये बातें जारी रखें तो सरदारी से माजूल कर दिया जाएगा। शेख ने ये माहौल देखा तो चुप साध ली। महीना भर गुजरा होगा कि कबीले की एक नौजवान लड़की गायब हो गई। लड़की का गायब होना कबीले वालों की गैरत पर ताजियाना था। अब की बार शेख ने फिर वही किया। लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें अपने मुर्गे की तलाश पर कायल करने लगा। ये सुनकर लोगों ने इसे खूब बुरा भला कहा और लड़की की तलाश में निकल गए। खोजियों की खिदमात हासिल की गईं, कुनों में झांका गया, नौजवानों की टोलियां दूर दूर तक निकल गईं। आखिरकार किसी ने खबर दी कि फुला पहाड़ के एक गार में कुछ लोग पोशीदा तौर पर रह रहे हैं। कबीले वालों ने इस गार पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि ये डाकुओं का बसेरा है और उन्हीं ने लड़की अगवा की थी। इस गार के करीब से ही गुमशुदा ऊंट, बिक्री और शेख के मुर्गे की बाकियात भी मिल गईं। लड़की मिल जाने के बाद लोगों को ख्याल आया कि दरअसल शेख बार बार अपने मुर्गे की बाजियाबी के लिए नहीं बल्कि उन्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए उन्हें बुनियाद को दुरुस्त करने और खराबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कबीले वालों को तरगीब दे रहा था। इस हकायत का पस मंजर तो यकीनन अरब है, लेकिन इसका सबक आलमगीर है जो इसी तरह की सैकड़ों कहानियों और ज़रब इमसाल में लपेट कर पिछली नस्ल ने अगली नस्ल तक पहुँचा दिया। यानी जब तक पहली गलती को दुरुस्त नहीं किया जाता कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तबाही किसी एक गलती का नतीजा नहीं होती बल्कि अपनी गलती को हिकमत अमली समझ लेने से होती है।